راهنمایم همراهت باشم رفیق من قلازم در این راه دقیق. किताब का सफ़ा नंबर 104 पे आइए। ऐसा है कि हमने दरसे दह मन परवीज़ हस्तम पढ़ा था। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। ये जो आखिर सवालात हैं सारे क्लियर हैं, कोई मसला तो नहीं है ना? की बे मदरसे मीराबाद, ये है जी फोर्थ लास्ट। की बे मदरसे मीराबाद। आप में से कुछ जवाब देना चाहेगा इसका? मदरसा मीराबाद नहीं, मरियम है तो मरियम इज थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। की बे मदरसे मीराबाद, मरियम मदरसा मीराबाद बे मदरसे मीरवी मी रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर रवत मीराबाद। मीरा मरियम बे मदरसे मीराबाद, की बे मदरसे मीराबाद, मरियम बे मदरसे मीराबाद। सही। अच्छा, अगले सफ़े पे आएंगे। सफ़े 106 106 सफ़े 106 पेज 106 106 नंबर सफ़ा सबके पास है। मैं शुरू कर रहा हूँ। ज़मीर हाय शख्सी शनासाहाय सर्फ़ी। ज़मीर हाय शख्सी प्रोनाउंस हैं, वो प्रोनाउंस जो कि अलग से इस्तेमाल होती हैं, जो मुत्तसिल नहीं बल्कि मुनफसिल होती हैं, जो अलग होती हैं। जैसे 6 ये ज़मीरें हैं, कौन कौन सी? मन, तो, उ, मा, शुमा, अनहा या ईशा। ये है ज़मीर हाय शख्सी। मन, तो, उ, मा, शुमा, अनहा प्रोनाउंस। ठीक है। प्रोनाउंस की एक और किस्म भी है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ये एक उसकी शक्ल। ठीक हो गया। कौन सी प्रोनाउन के साथ कौन सी वर्ब एंडिंग लगेगी? शनासे सर्फी लगेगा। शनासे सर्फी है वर्ब एंडिंग, वर्ब के आखिर में, जो कि ये जाहिर करती है जो चीज कि इस जुमले का, इस काम का अंजाम देने वाला कौन है। यहां तक क्लियर है मेरी बात? जी हाँ, मैंने आपको किताब से नहीं ऑनलाइन से सवाल आया है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने ये कर तो लिया था, लेकिन किताब वाला जो है उसने नहीं कराया था। अभी हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं ना, किताब से थोड़ा सा आगे थे, इसलिए कि जब किताब में चीज आए तो आसानी रहेगी अब आपके लिए पढ़ना हो, समझना है इसको। मैं पहला जुमला पढ़ रहा हूँ, आप ही मेरे साथ रिपीट करें। मन बे दानिशगाह मीराबाद, तो बे दानिशगाह मीरावी, उ बे दानिशगाह मीराबाद, मा बे दानिशगाह मीरावीम, शमा बे दानिशगाह मीरावीद, आनहा या ईशान बे दानिशगाह मीराबाद। तो ज़मीर های شخصی من، تو، او، ما، شما و ایشان هستند و شناسه های صرفی میم، یا، دال، یا میم، یا دال و نون دال هستند. ما 6 تا ضمیر داریم و 6 تا شناسه صرفی داریم. ما 6 ضمیر داریم و 6 شناسه صرفی داریم. هر ضمیری یک شناسه صرفی خاصی دارد. هر ضمیر یک شناسه صرفی خاصی دارد. مثلا من شناسه صرفی آن میم هست. تو
शनासे सर्फियान या है। गुड, बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे जा रहे हैं। शनासे सर्फियान Das. दाल است. احسنت. ما شناس صرفیان Yam. یا میم یا یم است. احسنت. و شما شناس صرفیان یه و دال هست. خیلی خوب. صفحه 107 را نگاه کنید لطفاً. صفحه 107 را لطفاً نگاه کنید. Please see the page 107. صفحه 107 را لطفاً نگاه کنید. در پایین صفحه نوشته است رفتم، رفتی، رفت. از مصدر رفتن فعل گذشته را ساختیم. مصدر رفتن فعل گذشته ساختیم. صفحه بعدی لطفاً. Next page please. صفحه بعدی لطفاً. رفتیم، رفتید، رفتن. नीचे जो लाइंस हैं, जो इंग्लिश में सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये इसी चीज़ की वजाहत है जिसकी हम क्लास में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो आप इसको भी देख के फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने तरीके से जो मुझे आता है मैंने उस तरह से पढ़ाया है। किताब का भी एक अपना अच्छा तरीका है। इन दोनों में से जो भी आपको समझ आ जाए बात एक ही। सफ़ी 109 صفحه 109 دستور زبان فعل ساده و فعل مرکب. देखिए फेल की मुख्तलिफ अक़साम है। फेल की मुख्तलिफ अक़साम है। एक सिंपल वर्ब है और एक कंपाउंड वर्ब है। ठीक है, कंपाउंड वर्ब कई तरीकों से बनता है, लेकिन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का इजाफा करके, कोई प्रेपोजिशन लगा के आप कंपाउंड वर्ब भी बना सकते हैं। सही है, जैसे इंग्लिश में भी आप ये काम करते हैं, ऐसे ही है ना। टू लुक एक वर्ब हो गया, टू लुक इनटू, टू लुक फॉरवर्ड, टू लुक आफ्टर, करते जाएं और नए मानी लेते जाएं। इस तरह के काम हम फारसी में भी करते हैं। इसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ब, यानी मस्दर से पहले किसी चीज का इजाफा कर देते हैं। खानदान, دیدن و رفتن. خواندن مصدر است ولی مصدر ساده هست یا مصدر ساده است. دیدن و رفتن هم همینطور. ما یک مصدر داریم به نام داشتن. एक मस्दर है जिसे हम दाश्तन कहते हैं। दाश्तन, टू हैव। दाश्तन से पहले अगर आप बर लगा दें, ये बन जाता है बैर दाश्तन। बैर दाश्तन का एक और मतलब है, बैर दाश्तन का एक और मतलब है किसी चीज को उठाना। करदन आपका एक मस्दर है, करदन, लेकिन उससे पहले आप एक लफ्ज इजाफा कर दें, कार करदन, काम करना। पैदा करदन, ढूंढना। यूं हमने सादा मजदरों के साथ तीन सादा, दाश्तन, करदन और नीचे भी करदन है, कुछ चीजें उनसे पहले ऐड की हैं और वो ऐड करके हमने मजदर के नए मानी निकाल लिए। हमने दाश्तन से बनाया बैर दाश्तन, जो कि बिल्कुल एक नया मानी है। दाश्तन का मतलब है टू हैव, रखना। बैर दाश्तन का मतलब है उठाना किसी चीज को। करदन, टू डू। कार करदन, टू डू सम वर्क। करदन, करना। पैदा करदन, टू फाइंड, ढूंढना।
अगले सफ़े पे आइए, 110 पे, पेज 100, सफ़े 110। यहाँ तक अगर कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ। जी, ये मेमोराइज करने पड़ते हैं जनरली इन फारसी, या फिर is there a general rule to differentiate between compound verbs and two words या words who have just been used together in a sentence? जी, ये यूसेज के ऊपर है, याद ही करने पड़ते हैं। इसका जो लाइसेंस है वो नेटिव्स के पास है, वो जैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादातर यही है कि हमें याद करने पड़ते हैं। अनवर्बल एलिमेंट, ठीक है। देखिए, वर्बल जिस मानो आप ले रहे हैं वो नहीं है यहाँ पे। ये कह रहा है वर्ब से रिलेटेड, समथिंग विच इज रिलेटेड टू वर्ब, ठीक है। तो दाश्तन, करदन ये मसदर है, ऐसे ही है। और जो नॉन वर्बल जिसे वो कह रहा है वो गैर मसदरी हिस्सा, जो कि मसदर का हिस्सा नहीं है, हमने इसके साथ जोड़ा है। इसमें कोई एक प्रेपोजिशन है, जैसे बर, कार जो है वो एक नाउन है, पैदा जो है वो एक इसी तरह एक और चीज है। तो कभी आप नाउन का इजाफा करके, कभी आप प्रेपोजिशन उससे पहले लगाकर मसदर के साथ नए मानी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अनवर्बल और वर्बल से मुराद वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, यानी इसका ताल्लुक बोलने से नहीं है, ये समथिंग विच इज रिलेटेड टू वर्ब। सफी सदुदा जिंदगी मिकोनाम, मन जिंदगी मिकोना। इस तरह के जुमलों में अगर आप जमीर लगाएं, प्रोनाउन मन की लगाएं तो भी ठीक है, न लगाएं तो भी सही है। खुद वर्ब ये बात बता रहा है। माशाल्लाह, अब तो सब नूरानी चेहरे हो गए हैं। यही लोग हैं या और लोग भी हैं? यही है। जो ऑनलाइन है वो तो आलम गैब में है, ये आप लोग आलम शहादत में है। मन जिंदगी में कोना, माँ जिंदगी में कोनी। अगर माँ मैन व मारा हैस कोनीम, इसको एलिमिनेट कर दें यहाँ पर। अगर माँ मैन या मारा हैस कोनीम, जुमले बाज हम दुरुस्त است. میگوییم زندگی میکنم. این جمله درست است. زندگی میکنیم، این جمله هم درست است. ما زندگی میکنیم، این جمله هم درست است. کتاب‌ها را برداشتند. کتاب‌ها را برداشتند. آنها یا ایشان کتاب‌ها را برداشتند. इसको बर्दाश्तन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस पैटर्न मुख्तलिफ है। बर्दाश्तन, जो हमारा सब कॉन्टिनेंटल एक्सेंट है उसमें हम ज्यादातर बर्दाश्तन पढ़ते हैं इस तरह से। यह है बर्दाश्तन। कलम रा पैदा कردید। इस जुमले का तर्जुमा आगे लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैं पूछने लगा था कि आप बताएं मुझे। कलम रा पैदा कردید, जुमले को थोड़ा सा तब्दील करते हैं, ठीक है। I found the pen, तर्जुमा करें, लिखें अपनी अपनी नोटबुक पे। I found the pen। कलम रा पैदा करदम। सवाल आया कि रा क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा आगे जाके मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्के से इशारे के लिए रा सब्जेक्ट की अलामत है। सब्जेक्ट के बाद, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की अलामत है। ऑब्जेक्ट के बाद आमतौर पर रा लगता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आमतौर पर रा लगता है। मफऊल की अलामत है। जैसे मैं दोबारा, आयशा बर्दाश्त, बर्दाश्तीद, बर्दाश्तन, बर्दाश्तम, बर्दाश्तीम, ठीक है, ठीक है। नहीं, मरियम की सूरत में इस तरह नहीं होगा। मैं थोड़ा सा रा की वजाहत कर दूं, फिर उस पर बात। हाँ हाँ, यू फाउंड मरियम, ठीक ठीक।
मरियम राव पैदा ख्याल दी, सही है। अच्छा मैं कह रहा था रा के बारे में। देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं मैं आया, यहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे ही एक मैं हूं, एक क्या कहें आप, सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ऐसे ही है ना। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट का आना लाजमी है। जैसे मैंने देखा, मेरा जुमला मुकम्मल नहीं है ना, आप फौरन सवाल करेंगे क्या चीज देखी, किस चीज को देखा। मैं कहूंगा मैंने किताब को देखा। यहां किताब ऑब्जेक्ट है, सही है। मैंने जिस चीज को देखा या जिस शख्स को देखा, जिसके ऊपर ये देखने का अमल अंजाम पाया, वो ऑब्जेक्ट है। तो जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हम रा लगाते हैं, तो रा अलामत है मफूल की। एक्सक्यूज मी सर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कलम, किताब, पेंसिल टाइप चीजें हैं या इंसान भी हो सकते हैं? इंसान भी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं yesterday I saw Hassan in the market. دیروز حسن را در بازار دیدم. دیروز حسن را در بازار دیدم. حسن را، حسن کو. دیروز حسن را در بازار دیدم. من این کتاب را خواندم. من این کتاب را خواندم. वो कह रहे हैं कोई ऐसी मिसाल नहीं जहां पे रा इस्तेमाल ना हो। ठीक, मैं बैठा, I sat. من نشستم. Simple, कोई रा नहीं. من آمدم. او رفت. او گم شد. ایشان نشستن. अच्छा, इनको हम कहते क्या हैं? देखिए अफ़आल को जब आप तकसीम करते हैं तो उसकी बहुत सारी बाइनरीज हैं, यानी इसको दो दो के जोड़ों में हम तकसीम करते हैं इन सारी चीज़ों को। उनमें से एक ये है, वो क्या कि वर्ब्स या ट्रांजिटिव होते हैं या इंट्रांजिटिव होते हैं, या लाजिम होते हैं या मुतअद्दी होते हैं। टेक्निकल हम अपनी इस्तिलाह में यूं कहते हैं, या लाजिम होते हैं या मुतअद्दी होते हैं। लाजिम वो है जो फेल और फाइल के साथ खत्म हो जाए। मुतअद्दी वो है जिसमें फेल और फाइल के अलावा मफूल भी आए। मुतअद्दी बीमारी जैसे कि ट्रांजिटिव, जो एक से दूसरी की तरफ जाती है, फेल का असर आगे की तरफ जाता है, यानी उसे एक मफूल चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये बात मैंने पहले सादा अल्फाज में समझाई थी तो आपको समझ आ गई थी। इंशाल्लाह इस पे आगे बात करेंगे। तो रॉ के बारे में अगर आपका सवाल क्लियर हो गया, हमारे ऑनलाइन दोस्त में से किसी ने पूछा था जी। एक क्वेश्चन है मेरा, सिमिलर क्वेश्चन। अगर आप कहेंगे मैं कुर्सी पे बैठा या मैं बैठा कुर्सी पर, तो ये किस तरह कहेंगे? मन नशिस्तम आगे मन, जी नहीं, यहाँ पे रा नहीं आएगा। देखिए ये आगे सवाल आपने बहुत अच्छा किया, मैंने उसको सादा करके इसमें से निकल गया था। देखिए अरबी में भी ग्रामर में मफूल की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। एक मफूल सरी होता है, एक मफूल गैर सरी होता है, फारसी में हम ये कहते हैं। ये जो हम कह रहे हैं मैं उस पर बैठा, ये प्रेपोजिशन इसको चाहिए, इसे एक प्रेपोजिशन चाहिए। I sat on the chair, I sat in the chair, इस तरह की चीज होगी ये, ठीक है। मैं बाजार में गया या मैं बाजार में खड़ा था, तो ये प्रेपोजिशन जैसे चाहिए, इसे रा नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैं क्लास में हूं, मैं दर क्लास हस्ता, एक प्रेपोजिशन यहां पे चाहिए। ऐसे ही
सवाल आपका बहुत मजेदार है। मैं यहाँ पे अगर इसकी वजाहत करूंगा मुझे डर है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। आगे इस पे हम मजीद बात करेंगे कि इसको हम मफूल कहते हैं या नहीं कहते हैं। ये ठीक है, ये क्या सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है या नहीं है। फॉर द टाइमिंग ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की निशानी ये रखी है कि वो उसके बाद रॉ आता है। अच्छा, मन जिंदगी में कुरान। मैं अभी आपसे एक जुमला कहता हूँ, जरा इसको आप इंग्लिश में एक जुमला देता हूँ, आप इसको तर्जुमा कोशिश करें, उसकी फारसी बनाने की कोशिश करें। वो लाहौर में रहता है। He lives in Lahore. सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, देखिए इस सेंटेंस को देखिए। पहले है सब्जेक्ट, फिर है प्रेपोजिशन, फिर वो जगह है ज़र्फ़ ज़मान जिसे ज़र्फ़ मकान से कहते हैं, और आखिर में वर्ब है जिंदगी में कुनात। उधर लाहौर जिंदगी में कुनात। उस्मान मेरा ख्याल है कर गए है ना, तीर मारका मार गए। अब आप कहें अली एंड हसन लिव इन लाहौर, है आ गई सेंटेंस स्ट्रक्चर को जरा देखें आप। ताहा, ये आप नाम के ताहा हैं, वैसे नाम आपका जो है ये वहां पे लिखा हुआ नहीं तो मैं भूल गया हूँ। मेहर, जरा स्ट्रक्चर को देखें। अलियो हसन द लाहौर जिंदगी, ठीक है। मिकुनंद, अली और हसन दो हो गए, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे वर्ब एंडिंग जो है वो दे की आएगी, ईशान की आएगी, क्योंकि दो हो गए। जैसे I and Usman went to market. मनो उस्मान दर बाजार में कुनीम। Mikunim, we went. रवीन। रफ्तीन We went. मनो उस्मान बे बाजार रफ्तीन। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए, ये जो आगे आ रही है ना एक्सरसाइज, इसकी जो पहली एक्सरसाइज है पहले वाली, वो अभी कर लें, बाकी आप बाद में करेंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे अब क्लास में। सिर्फ एक एक्सरसाइज अभी आप अपनी नोटबुक्स पे कर लें। ये जो है ना, मन मीने विसाम मन नविश्ता। सर कौन सी एक्सरसाइज करनी है? 110 पेज पे एक एक्सरसाइज, उससे पहले मजदर दिया है। ठीक है, मैं 2 दफा मजदर को लिखा है। मजदर के नीचे उसने पहला जुमला बना के भी दे दिया है। एक जुमला उसने बना के दिया है, उसने कहा कि बाकी 5 आप बनाएं। एक जुमला बनाया ना, जी बिल्कुल, बाकी तो आप घर पे करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक्सरसाइज कर लें, बाकी आप बाद में, आपका होमवर्क है। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि सर मुझे नहीं करनी आ रही। बेटा के मां नवीम बस लिखा है मैंने। नवीसम होगा। मां नवीम उन्होंने क्या मतलब दिया है? ये तो ऊपर लिखा हुआ मन मी नवीम। वही ना। टू राइट हमारे पास है नौश्तन। नविश्तन, ठीक है, पढ़ेंगे इसे नविश्तन। ओके, नविश्तन। इसकी पास की स्टेम क्या है? नविश्त। नविश्त, ठीक, ओके, थैंक यू। एक्सरसाइज अगर हो गई तो मुझे बताइए, और अगर कोई सवाल है तो भी बताइए। वा नविश्तम आन्हा नविश्तम शमा नविश्तम लिखा है। हाँ, एक सफा पीछे आइए आप, जी बल्कि आप आए सफा 106 और 107 पे। सफा 107 पे आइए और ऊपर वाला हिस्सा देखिए। देखें, जहाँ पे मन आया है आखिर में मीम आया है, ऐसे ही है जी। जहाँ पे तो आया है अगले सेंटेंस में आखिर में या आया है। ये जहाँ पे ऊ आया है उसके आखिर में दाल आया है। जहाँ पे माँ आया है उसके आखिर में ये मीम आया है। जहाँ पे शुमा आया है वहाँ पे ये दाल आया है। जहाँ पे आना और ईशान वहाँ पे नून और दाल आया है। ऐसे ही
ये आखिरी वाले हिस्से जो हैं जुमले के पहले वाले हिस्से के साथ इनका कुछ ताल्लुक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एक तो क्लास में किसी से थोड़ी सी मदद ले लें और बाकी आप घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा। अगर आपने घर में नहीं किया फिर मुश्किल हो जाता है, नहीं आता। तो इसका एक तरीका ये है कि अभी सना जी आप बैठिए ना, आप जरा इनकी हेल्प करें, ये वाला मसला जो है जरा थोड़ा सा उनकी मदद करें और अगली दफा उनसे अगर ना हुआ तो फिर आपसे पूछा जाएगा, उनसे नहीं पूछेंगे। ठीक अच्छा, फौरी तौर पे जंप करेंगे, हम आएंगे पेज 120 पे, सफ़े ये 120 पेज 120 पे आइए प्लीज। देखिए प्रोनाउंस फारसी में दो तरह की हैं, वैसे दो से ज्यादा किस्में भी बनाई जा सकती हैं परेशान करने के लिए, लेकिन अभी हमने प्रोनाउन की एक किस्म पढ़ ली है जो कि सेंटेंस के शुरू में आती है। मन बे बाजार रफ्तम, ऊ बे खाने मा आमद, मा बे मदरसे में रवीम। ये मन, मा, ऊ, शुमा, तो ये प्रोनाउंस की एक किस्म, ठीक है। प्रोनाउंस की एक दूसरी किस्म भी है, उसे हम कहते हैं ज़मीर हाय पेवस्ते, जुड़ी हुई, सफिक्स। इन्हीं छह की छह दूसरी शक्लें भी हैं। जरा आप ध्यान दीजिए इस जुमले के ऊपर, किताब मन रूए मीज़ास्त। किताब मन, मेरी किताब। किताब मन रूए मीज़ास्त। इसके सामने वाला जुमला देखिए वो क्या है, किताबम रूए मीज़ास्त। इस मन की जमीर को आप यूं भी लिख सकते हैं, इसकी दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि शॉर्टन फॉर्म है एक, किताबम, किताब मन, किताब, दोनों का एक ही मतलब है। इसको हम कहते हैं ज़मीर पेवस्ते, जुड़ी हुई ज़मीर, मुत्तसिल, अलग से नहीं है। देखिए बे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, ऐसे किताबम रूए मीज़ास्त, किताब तो रूए मीज़ास्त, किताब तो रूए मीज़ास्त, किताबत रूए मीज़ास्त। किताबत, किताबत यानी किताब तो, किताब तो ज़मीर मुनफसिल, अलग। किताबत ज़मीर मुत्तसिल, जुड़ी हुई। या यूं कह लें कि एक शॉर्टन फॉर्म है और एक की आम शक्ल। टाइप कर देना कि यहाँ आ रहे हैं आइकॉन। किताबु, अकेला को समझ नहीं आई कैमरा कैसे ऑफ करना। किताबु रूए मीज़ास्त, किताबश रूए मीज़ास्त। सर इसका तर्जुमा भी बताए ना जी उर्दू में। किताब मन, किताब मन क्या तर्जुमा होगा आप बताइए आप लोग। किताब, माय बुक इज ऑन द टेबल। मेरी किताब मेज पे पड़ी है। किताब मन, मेरी किताब, किताबम, किताब मन, इसका क्या मतलब हुआ? मेरी किताब मेज पे पड़ी है। ठीक है, रू ऑन, मीज मेज, आस्ट है, मेरी किताब मेज पर है। बाकी अब आप खुद गैस करें, ठीक है, बाकी आप खुद गैस करें भैया। अबे तू ठीक है सर, किताब थोरू ये मीज़ास्त, तुम्हारी किताब मेज पर। किताबत, किताब ऊ ये मीज़ास्त, उसकी किताब किताबश रूए मीज़ास्त। किताबें माँ सही होगा। किताब मान रूए मीज़ास्त, आवर बुक किताब मान रूए मीज़ास्त, किताब शमा रूए मीज़ास्त, किताब थान रूए मीज़ास्त।
کتاب آنها روی میز است. کتابشان روی میز است. मैं अभी इसी बात को आपको टाइप करके भेजता हूँ थोड़ी सी बात वजाहत करने के लिए। ये किताब मन और किताब अब एक ही चीज है। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। किताब तो और किताबत ये एक ही, किताब तो और किताबत एक ही बात है। किताब ऊ और किताब बैश एक ही चीज। तो ये 6 सूरतें यूं लिखने की हैं और 6 सूरतें यूं लिखने की हैं जो उसके सामने लिखी हुई। जो आपके दाएं हाथ पे जो लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं ज़मीरे मुनफसिल। मुनफसिल फसल से है, अलग होने से, अरबी जिन लोगों ने पढ़ रखी है। जो आपके बाएं हाथ पे है उसे हम कहते हैं ज़मीरे मुत्तसिल, जुड़ी हुई।